हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं शेयर कर रहा हूँ एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को आप अपने फाइनल ईयर स्कूल कॉलेज में आप सबमिट कर सकते हो एज ए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे, मेजर प्रोजेक्ट के तौर पे। इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम। इसमें बेसिकली 3 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल रहता है एडमिन का, टीचर का और स्टूडेंट का। ठीक है, एडमिन और टीचर मतलब जो भी काम एडमिन कर सकता है वो भी काम टीचर कर सकता है, बट एडमिन के पास कुछ अदर अथॉरिटी भी होती है कि एडिट, अपडेट और डिलीट का भी अथॉरिटी एडमिन के पास होता है। ठीक है, टीचर क्या करता है? टीचर भाई देखो, वो क्या करता है कि एग्ज़ाम क्रिएट करता है और जो स्टूडेंट होगा वो एग्ज़ाम को दे सकेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली पूरी तरीके से ASP.NET वेब फॉर्म में बनाया गया। ठीक है, ASP.NET वेब फॉर्म में क्रिएट किया गया। तो ये MVC प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको MVC में समझिएगा, क्योंकि इसका एक्सटेंशन क्या है .AXPX। तो बेसिकली ये ASP.NET प्रोजेक्ट है। ओके, इसमें बूटस्ट्रैप यूज़ किया गया है, HTML CSS यूज़ किया गया है, C# है प्रोग्रामिंग के तौर पे, और यहाँ पे डेटाबेस हम यूज़ कर रहे हैं वो SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं। तो हम एक एक करके हर एक चीज़ पे आएंगे। तो पहले मैं आपको छोटा सा ये इसका टूर करा देता हूँ एक, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या फंक्शनलिटीज़ एप्लीकेशन के साथ आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल मिल जाता है, यहाँ पर आपको एक बैनर मिल जाता है, और आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे साइड में आपको कुछ बेसिक डिटेल मिल जाती है, जैसे कि आपको एक होम पेज आप डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, साइड में आपको एक लॉगिन का बटन मिल जाता है, जहाँ पे आप टीचर, स्टूडेंट और एडमिन इस 3 तरह के लॉगिन आप कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको साइनअप करना है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है साइनअप बटन। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बेसिकली जो साइनअप होगा दो लोगों के लिए साइनअप होगा। एक तो होगा स्टूडेंट के लिए, दूसरा होगा टीचर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि एडमिन हमारा एक सिंगल पर्सन होगा, तो एडमिन के लिए हम कोई भी ऐसा पेज नहीं बना रहे हैं कि हम उसमें एडमिन का साइन इन कर सकें। ठीक है, एडमिन क्या कर सकता है? स्टूडेंट और टीचर को क्रिएट भी कर सकता है, बट यहाँ पर ऑलरेडी साइनअप का फॉर्म है, तो नो नीड टू क्रिएट फ्रॉम एडमिन साइड। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको टीचर का लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर क्लिक करना है, स्टूडेंट पे क्लिक करना है तो इसकी तो दोनों के लिए सेपरेट आपको विंडो मिल जाती है। तो अगर आपको लॉगिन करना है, सबसे लॉगिन पे अगर टीचर लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि टीचर का ईमेल आईडी और पासवर्ड आप एंटर करो। फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो ये जो विंडो आप देख रहे हैं ये टीचर का लॉगिन है, बेसिकली टीचर का डैशबोर्ड है। तो टीचर क्या कर सकता है? यहाँ पे एग्जाम सेटअप एक मेनू है, यहाँ पे सबसे पहले कोर्स, आपको कोर्स ऐड करना पड़ेगा कि कौन सा कोर्स, मान लीजिए BCA कोर्स, MCA, BTech, जो भी कोर्सेज हैं आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। कोर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कि BCA में कौन सा सब्जेक्ट? C प्रोग्रामिंग। फिर आपको कोई अदर, अगर आपको कोई लाइक DBMS ऐड करना है BCA में, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? अपने कोर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको DBMS अपना जो भी सब्जेक्ट होगा आपको वो ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोर्स में सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। जब आपका सब्जेक्ट ऐड हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है? एग्जाम का सेटअप करना है। एग्जाम का सेटअप में आपको क्या चाहिए? बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हो, एक तो कैटेगरी मीन्स कि आपका वो कोर्स है। ठीक है, सब्जेक्ट आप कौन सी सब्जेक्ट का, और एग्ज़ाम का नेम आप देख सकते हो। जैसे कि क्या होता है कि हर साल में 3-4 छोटे छोटे एग्ज़ाम होते रहते हैं कॉलेज में, तो कुछ का नाम सेशनल होता है, कुछ लोग उसे क्लास टेस्ट के नाम से देते हैं। तो वो आप वो डिपेंड करता है कि टीचर क्या नाम देना चाहता है, तो वो उस तरीके से डिसाइड कर सकता है। तो अभी हमें एग्ज़ाम क्रिएट करना है, तो सबसे पहले आपको ऐड एग्ज़ाम पे आना है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? किस क्लास की कोर्स के लिए करना है? बेसिकली BCA हो गया। सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के लिए करना है? DBMS के लिए करना है। अगर आपको कुछ नाम देना है अपने एग्ज़ाम का स्पेशली, तो आप दे सकते हैं क्लास टेस्ट 1-2 जो भी है, और यहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम का कोई भी डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। अब ये एग्ज़ाम कब होना है, किस डेट को होना है, आप वो डेट दे सकते हो। ठीक है, कि 15 तारीख को होगा। क्या ड्यूरेशन होगा इसका? 50 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, जो भी होगा। पासिंग मार्क कितना चाहिए? 25 चाहिए। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? मान लो 50 क्वेश्चन, सॉरी, टोटल 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप टाइम दे सकते हो। तो क्या टाइम आपका कितने बजे स्टार्ट होगा? ये 12 बजे से स्टार्ट होगा। ठीक है, दोपहर के। फिर ये कब ख़त्म होगा? 50 मिनट का है, तो आप उस हिसाब से लगा सकते हो कि 12:50 पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे एक टाइम ही अपना सेट कर सकते हो। ओके, ठीक है। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? तो मैंने बोला 50 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन का एक सिंगल मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये एग्ज़ाम ऐड हो गया। आप देख पा रहे हो ये हमारा एग्ज़ाम ऐड हो गया। अब ये जो DBMS का एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम में अगर आपको क्या करना पड़ेगा? क्वेश्चन ऐड करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन का बटन है, ऐड क्वेश्चन। आप इस पर क्लिक करोगे, एक विंडो ओपन होकर आएगी। फिर यहाँ पर आप अपना जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पर ऐड कर सकते हो, लाइक व्हाट इज़ DBMS। ठीक है, ये क्या है? ये एक तरह का डेटाबेस है, या किसी फूड का नाम है, कोई कार है, या फिर कोई सिटी। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे अपना ऑप्शन दे सकते हैं। अब इनमें से जो भी ऑप्शन सही हो तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, दिस इज द करेक्ट आंसर, और आप इसको ऐड पे क्लिक करोगे तो ये इसका क्वेश्चन ऐड हो गया। अब इसमें क्या क्वेश्चन ऐड हुए हैं आप यहाँ पे व्यू क्वेश्चन पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम का नाम है, क्वेश्चन का नाम क्या था? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है,
और यहाँ पर और भी डिटेल अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अबाउट द क्वेश्चन कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर, क्या ऑप्शन है उसके और कौन सा सही है जवाब है उसका। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एग्ज़ाम का काम खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में जाके आप एग्जैक्टली क्वेश्चन चेक कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन आपने दिए हैं कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको रिजल्ट में आपको दिख जाता है रिजल्ट स्टूडेंट का, जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं तो उनका रिजल्ट यहाँ पे दिख जाएगा। फिर स्टूडेंट का लिस्ट देखना है वो आप देख सकते हो, और फिर यहाँ पर एक फीडबैक होगा कि अगर स्टूडेंट की तरफ से कोई फीडबैक आया है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी स्टूडेंट को फीडबैक देना है तो यहाँ पर आप उस स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर सकते हो और फिर उसको आप यहाँ से फीडबैक दे सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रहा इस टीचर का जो डैशबोर्ड है। फिर यहाँ से प्रोफाइल है, टीचर अपना प्रोफाइल यहाँ से चेंज कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया टीचर का डैशबोर्ड। फिर अगर हम वहीं पर हम बात करते हैं स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट के लिए बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पे आ जाओ। अब स्टूडेंट यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड जो भी है वो अपना एंटर करेगा, लॉगिन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे वो लॉगिन हो जाएगा। तो अभी क्या हमारे पास सिर्फ एक ही कोर्स है, दैट इज़ BCA। और बेसिकली जब हम स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज़ अगर हम इसको यहाँ पे, ठीक है, वापस चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हम साइनअप पे चलेंगे, दिस इज़ स्टूडेंट साइनअप। तो जब स्टूडेंट साइनअप करता है तो यहाँ से वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकता है कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो, आप वो पहले सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक ही कोर्स है BCA, ठीक है। कोर्स सेलेक्ट करेगा तो कोर्स के अंदर 2 सब्जेक्ट है, पहला है C प्रोग्रामिंग का, दूसरा है डेटाबेस का। कौन सा करना है, डेटाबेस का करना है तो गो टू, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया अभी वो क्या है कि ये 15 तारीख को होगा, तो आज की डेट में तो है ही नहीं है, तो इस वजह से आपको ये नोटिफिकेशन दिख जा रहा है कि एग्ज़ाम जो होगा वो 15 तारीख को स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ही तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम का डेट है, उस डेट को अगर आप आके इसको यूज़ करोगे देन आपको यहाँ पर वो विजिबल होगा, दिखाई देगा, ठीक है। सपोज़ अगर हम C प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं तो C प्रोग्रामिंग आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे कि ये शो कर रहा है तो उसी तरीके से वो भी शो करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये आप देख पा रहे हो अबाउट द एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम है, कितना क्वेश्चन है, कितना पासिंग मार्क है। अगर आप एग्ज़ाम को टेक करोगे, सपोज़ मैं एग्ज़ाम स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऊपर आपको दिख जाएगा ऑल क्वेश्चन, फिर क्या क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, इसके 4 ऑप्शंस, ठीक है। इस तरीके से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो, जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है आप सेलेक्ट करके, और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। फिर जैसे आप इसको सबमिट करोगे ना, यहाँ पर आप इसको सबमिट करोगे तो ये आपका एग्ज़ाम होगा, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब आप सक्सेसफुली सबमिट के बाद आप लॉग आउट हो जाते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा स्टूडेंट के लिए। अगर आपको अपना रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पर आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे माय रिजल्ट का ऑप्शन आप मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितनी दफ़ा आप इसको दोगे तो उतनी बार आपको, देखो ये आज की डेट में आपको दिख जाता है कि टोटल 5 क्वेश्चन थे, आपका स्कोर 2, यानी कि 2 क्वेश्चन आपके सही है, ठीक है। पासिंग के लिए 2 नंबर चाहिए थे तो वो आपको मिल गया, इस वजह से आप पास हो, ओके। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो। और अगर किसी ने फीडबैक दिया है तो आप यहाँ पे फीडबैक भी चेक कर सकते हो। अभी ये फीडबैक आया था आज की डेट में कितने बजे, टाइम भी आपको दिख जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से स्टूडेंट चाहे तो किसी फीडबैक को डिलीट कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो किसी टीचर के लिए भी फीडबैक दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने किसी टीचर के भी यहाँ पे क्या कर सकता है, फीडबैक दे भेज सकता है, ओके। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन से। अब बात करते हैं इस एप्लीकेशन में कितने नंबर ऑफ फॉर्म यूज़ किए गए हैं। तो बेसिकली आप देखो, जब भी आप देखोगे ना कि जब भी आप इसको आप बाय करोगे, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये एक पैड कोर्स है, इसके लिए आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, फिर आपको ये मिलेगा। यहाँ पे पूरा आपको ये सोर्स कोड मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो मोर देन 50 से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको वेब पेजेस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये एडमिन सेक्शन का है, वेब पेजेस यहाँ पर है। फिर ये स्टूडेंट का यहाँ पे स्टूडेंट का फोल्डर है, इसमें जितने भी पेजेस हैं वो स्टूडेंट से रिलेटेड हैं। फिर टीचर से रिलेटेड पेजेस यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर कुछ बेसिक जो आपको लॉगिन के, रजिस्ट्रेशन के, अबाउट के, ये सारे पेजेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा वेब फॉर्म यूज़ किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। और ये आपका ASP.NET का प्रोजेक्ट है, और इसमें आपको बूटस्ट्रैप यूज़ किया गया, बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव आपका ये पूरा UI होगा। और अगर हम डेटाबेस की बात करें तो यार डेटाबेस में देखो मोर देन 10 से भी ज़्यादा टेबल्स यहाँ पर आपको यहाँ पे यूज़ किए गए हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। और अगर मैं बता दूं प्रोसीजर की, तो भैया यहाँ में आपको 30 से भी ज़्यादा प्रोसीजर आपको देखने को मिलेंगे। 33 आई थिंक, अराउंड 33 स्टोर प्रोसीजर आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस एप्लीकेशन में यूज़ किए गए हैं, ओके। तो ये आपको मिल जाएगा, पूरा एकदम कोडिंग के साथ मिलेगा। आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, आपको जितनी भी कोडिंग होगी, सोर्स कोड, ये जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में, सारा सोर्स कोड आपको मिलेगा विद डिज़ाइन सोर्स कोड, विद
बैकएंड सोर्स कोड, हर एक सोर्स कोड आपको मिलेगा, डेटाबेस के साथ मिलेगा, स्टोर प्रोसीजर के साथ मिलेगा। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपको जैसे सपोज जब आप इसको बाय करते हो और अगर आपके सिस्टम में नहीं चल रहा है तो आप मेरे से हेल्प भी ले सकते हो। आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, वो पेमेंट प्रूफ मुझे भेजना पड़ेगा कि भाई मैंने परचेस किया है, ये रहा पेमेंट प्रूफ। तो फिर मैं क्या करूँगा, टीम वीवर या एनीडेस्क से कनेक्ट करके डायरेक्टली रिमोटली कनेक्ट करके आपके सिस्टम में जो भी डेटाबेस का सेटअप होगा वो मैं कर दूंगा, अगर कोई इशू आ रहा है, ठीक है, उस केस में। तो ये आप इसको एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आप इसको सबमिट कर सकते हो अपने कॉलेज में। और इसमें आपको साथ ही साथ क्या मिल जाता है, रिपोर्ट भी मिल जाता है। इसका रिपोर्ट भी मिल जाएगा करीब मोर देन 70 या 80 पेजेस का आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगा इस प्रोजेक्ट का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोजेक्ट को बाय करने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बाय लिंक पे आप जाके वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हो, देख कर वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हो। वहाँ पे सारी डिटेल मेंशन है कि अबाउट द इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या ये प्रोजेक्ट है, किस टेक्नोलॉजी में बना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होता है तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे आप मुझे को मैसेज कर सकते हो, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में आप मुझे से पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट है इस प्रोजेक्ट को लेके। ओके गाइस, तो फिर कमेंट में आप मेरे को बताना कि कैसा लगा आपको ये प्रोजेक्ट, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बस इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय।